नहीं पता चला अभी तक कि शंघाई तामुन तंजीम का अडियाला से क्या ताल्लुक है, तो फिर मैं समझती हूँ रेस्ट माई केस। मैं कुछ बता ही नहीं सकी आपको, ये जो सब कुछ दिखाया आपको ये क्यों हो रहा है। और अडियाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, वहां से आती है प्लानिंग। ये बलवाई है, इनको दंदनाने का मौका। अच्छा मुझे ये भी सुनने को मिला, वो क्या है जी डी चौक आके बैठ जाते, फिर उठाता कौन आप। अगर वो बलवाई जो निकलते, वो निकल के जो उनका प्लान था जो हमारे पास मौजूद है, जो उन्होंने करना था, फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन देते, फिर आप उसका इल्जाम आप ले सकते हैं अपने ऊपर। इनका प्रोग्राम, अब वो गंडापुर को जो है वो गालियां देने का कोई फायदा नहीं। जो काम उसको कहा गया था उसने अपना कर दिया। उसके बाद उसका काम यही था कि वो आराम से जाके शावर लेता और जाके सो जाता केपीके हाउस के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि अब जो उसको गालियां दे रहे हैं, अब वो जो तहरीक इंसाफ का यूट्यूब विंग है, वो यूट्यूब विंग के जो है वो सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो भी बेचारे दिल बला रहे हैं। वो अपने सदीक जान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूट्यूब विंग जो है तहरीक इंसाफ का, उसके वो जो है वो भी वो कह रहे हैं धोखा हो गया, फलाना हो गया। वो भाई आपको पता ही नहीं पूरी खबर। वैसे तो सबसे ज्यादा खबर जो है वो पहले सदीक जान को थी। सदीक जान ने मेरे पास, वो मुझे दे जरा, वो दिखाएं जरा सदीक जान साहब का ट्वीट, जब पूरी पीटीआई प्लान कर रही थी और कह रही थी कि जी वो गंडापुर लापता हो गया, उस वक्त जो है वो सदीक जान साहब जो है वो बता रहे थे कि उनको वो पेशावर जा रहे हैं, किसी डिग्गी शिग्गी के अंदर घुसे हुए हैं। अब ये मतलब ये यूट्यूब विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है उनको पता था, उसके बावजूद प्लान किया गया, ड्रामा किया गया, लापता है लापता है लापता है, एजेंसियां ले गई, फलाना ले गया। इनको बकवास करने की और ड्रामा करने की आदत है। एक दो चीजें मैंने आपको दिखानी है, वो जरा दिखाएं जी। जो कल माले गनीमत रिकवर हुआ है, जरा वो देखिए। ये है जी पुरमन, ये पुरमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीजों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। आगे दिखाएं जरा, एक फुटेज है जिसके अंदर एक लड़का, उसने ये इनकी फुटेज है जी, जिसके अंदर ये असले के साथ ये सब। और वो मैंने एक ट्वीट किया इन्हीं के एक जो है वो जगह से लेकर, जहां पर एक बंदे ने वो पढ़ा, उसने कहा गुलेले भी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहा गया उज़्मा बुखारी का मुलाजम है पेशावर में। कमाल हो गया। मतलब मेरा मुलाजम चौथे महल्ले पेशावर में है, लेकिन गंडापुर के मुलाजम जो असला लेके निकले थे वो मेरे पर डाल दिया। अब ये जो वही दिखाई है फुटेज, जिसके अंदर इनके पूरे जलसे के पूरे उसके अंदर लोग जो है वो ये निकल रही है, सारे मेरे मुलाजम है, इन सबको मैं लेके आ रही थी। उसके बाद दूसरा फुटेज दिखाइए जिसके अंदर एक यंग बच्चा है, मेरा ख्याल है 20-22 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ये देखिए, इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मारकर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहनकर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी होती है सियासी जमातें। फिर आप ये आपने जिस पुलिस वाले से लिया है, आपको उसने प्यार मोहब्बत से तो आपने उतरवाई नहीं होगी ना उससे, उसको मार। अब ये इत्तफाक है, ये बहुत हसीन इत्तफाक है कि इनके एहतजाज से जो है पुलिस का एक एहलकार भी शहीद होता है और एक एसपी समेत जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस की 10 गाड़ियां जलाई गई हैं इस पुरअमन एहतजाज में। 441 441 सेफ सिटी के कैमरे तोड़े गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके, ये जो बलवाई यहाँ पे आए हैं इनकी शक्लें ना पहचानी जा सके। उसके बाद पुलिस एहलकारों की 31 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। तो ये सब, और वो जो दरख्त जलाए गए हैं, जो इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया गया है, वो इसके अलावा है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, ये इस्लामाबाद फतह करने के लिए ये बलवाई निकले थे ना। ये फिर वो जो आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो चीख गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा चीख गवीरा क्या गया, कहाँ गया। वो चीख गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी केपीके की असम्बली के अंदर। और लेकिन यह है कि उनके जो दिहाड़ीदार यूट्यूबर हैं या उनके बेचारे जो कारकुन हैं, मुझे उन पर तरस आता है। कोई जो है उसकी स्टोरी मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बड़ी जज्बाती और दोबारा वो इस्लामाबाद के आईजी को धमकियां दे रहे हैं खड़े होके केपीके की असम्बली के अंदर। भाई वो खड़ा था आईजी इस्लामाबाद, रोड पे था, उसके साथ वहां हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे केपीके के अंदर हाउस में छुपने के लिए। और फिर यह है कि ये अलादीन का जो जिन है ये 24 घंटे में को 12 जिले जो है वो कहता है मैं घूम के आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं 12 जिलों में जो है घूमता हुआ जो है वो पहुंचा हूं।
اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ 12 ضلع کون کون سے ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 12 موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاور جانے میں 12 ضلع آ سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہہ دل سے چیف منسٹر کی صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا۔ لاہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی 2-4 ٹولیاں ارد گرد آپ کو کہیں منڈلاتی بھی نظر آئیں۔ اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا۔ پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ان کو گھروں پہ دوائی مل رہی ہے۔ پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو 19 تحصیلیں ہیں پنجاب کی، اس کے گرلز کالجز کو بسیں تقسیم کی ہیں۔ وہ پنجاب کی بچیوں کو، پنجاب کے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، گرین بائکس مل رہی ہیں، ان کو قرضے مل رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں، ہمت کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، لوگ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے جا رہی ہیں، ان کو یہ بچیوں کو جو ہے وہ بسز دے رہی ہیں ان کے کالجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں۔ کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ؟ ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا۔ آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا، یہ آنسو گیس، یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے۔ آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے۔ گریبان پکڑیں ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ